Good morning, children. We continue the chapter 6, combustion and fuel. And today's topic is fuel and fuel efficiency. So see in the para, what is a fuel? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. And these substances are called fuels. हम रिकॉल करेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा है कि डोमेस्टिक यानी घरों में और इंडस्ट्रियल पर्पस से हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। तो हमें वुड से भी मिलती है, चारकोल भी यूज़ करते हैं, पेट्रोल भी यूज़ करते हैं और कैरोसिन भी। इन सब ये जब सारे सोर्सेज बर्न होते हैं तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट्स वाई दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। और इन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल, इट इज़ चीप, इट बर्न्स easily in air at a moderate rate, it produces a large amount of heat, it does not leave behind any undesirable substances। तो ये जो गुड फ्यूल है, एक बेटर फ्यूल, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? इट मीन्स क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि हम उनको प्रिफर करें। सो फर्स्ट इज़ दैट फ्यूल इज़ रेडली अवेलेबल, कि वो हमें आसानी से अवेलेबल हो। दैट इज़ चीप, सस्ता होना चाहिए। और उसका जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, दैट शुड बी प्रॉपर, मॉडरेट होना चाहिए। ना तो ज़्यादा टाइम लगे वो फायर को कैच करने में उसको, और ना ही वो क्विकली हो जाए। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जब वो बर्न हो, कंबशन हो, तो उससे हीट एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। और ऐसा कोई सब्सटेंस जब बर्न होता है, फ्यूल हो, तो अपने पीछे कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस लाइक हार्मफुल गैसेस या फिर ऐश वगैरह प्रोड्यूस ना करे, बहुत कम लीव करे, क्योंकि इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? गुड फ्यूल के। इट इज़ रेडली अवेलेबल, दैट शुड बी चीप and have proper ignition temperature, and when burned produce a large amount of heat and do not leave any harmful gases and undesirable substances in the environment. These are the characteristics of fuel. Now there is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfills most of the requirement for a पर्टिकुलर यूज़। तो ऐसा प्रॉबेबली अगर हम ऐसा सोचें, ऐसा फ्यूल ढूंढना चाहें, तो इस तरीके का कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं मिलेगा जो कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करे। तो हम ऐसे बेटर फ्यूल को फाइंड आउट करते हैं या यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करें। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर्स। फ्यूल्स की जो कॉस्ट है वो भी अलग अलग है। कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सब की जो कॉस्ट है अलग अलग है। कुछ फ्यूल तो बहुत चीप होते हैं, सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। सो हेयर यू कैन सी बिलो दिस पैरा अ टेबल इज़ गिवन एंड यू हैव टू classify the fuels into solid, liquid and gaseous form. We know that there are three types of fuels are found: solid, liquid and gaseous. So fill this table. In solid fuel, I am speaking and you write, fill this table with the pencil. In the solid fuel, write down coal, wood and cow dung cake. And in liquid fuels, kerosene oil is given. You have to write here petrol and diesel. Petrol in second column and in third row diesel. Okay. In gaseous fuel, you can write here LPG and CNG. So fill this table. Now the topic is fuel efficiency. So to understand the fuel efficiency, first of all we do one activity, and this activity is that suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. Which fuel would you prefer? Give your reason. अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एक कंटेनर है, इसमें पानी है और आपको बॉईल करना है,
और आपको 3 टाइप के फ्यूल दिए हैं, काउ डंग, ओके, कोल एंड एलपीजी। तो आप किसको प्रीफर करेंगे और आपको रीज़न भी बताना है। तो अगर हम इस एक्टिविटी को करके देखते हैं तो हम देखेंगे कि वी विल ऑब्जर्व दैट द कंटेनर विच इज़ ऑन द एलपीजी, दैट द वाटर बॉयल फर्स्टली, वो पहले फर्स्ट बॉयल करेगा, आफ्टर देन कोल एंड देन काउ। तो इसका रीज़न यही है कि जब ये फ्यूल बर्न हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हीट किस में से प्रोड्यूस हो रही है, एलपीजी वाले फ्यूल से, आफ्टर देन कोल वाले फ्यूल से एंड देन काउ डंग वाले फ्यूल से। ओके, सो हम किसको प्रिफर करेंगे, एलपीजी को। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? नो, इस टाइप के जो तीनों टाइप के फ्यूल हैं उन्होंने सेम अमाउंट का हीट प्रोड्यूस नहीं किया, इसीलिए तीनों कंटेनर में जो पानी लिया था हमने उनको गर्म होने में टाइम लगा, अलग अलग टाइम पे वो गर्म हुए हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए, कंप्लीट कंबशन जब होता है, 1 kg फ्यूल जब बर्न होता है पूरी तरह से अच्छे से, तो जितनी हीट एनर्जी निकलती है, जितना अमाउंट हीट एनर्जी का निकलता है वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। तो एक डेफिनेशन है कैलोरीफिक वैल्यू की कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये तो अमाउंट है हीट एनर्जी का जो कि 1 किलो फ्यूल के बर्न होने से रिलीज होती है। सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की भी यूनिट होती है, जैसे आप लेंथ की, डिस्टेंस की, स्पीड की, इनकी यूनिट होती है। लेंथ की आप मीटर में, सेंटीमीटर में मेज़र करते हो, ओके, स्पीड की मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। तो सेम ऐसे ही कैलोरीफिक वैल्यू, किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की भी यूनिट होती है। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे आप, यूनिट इज़ गिवन। सो द यूनिट इज़ किलो जूल पर kg। इसकी यूनिट क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है, किलो जूल पर kg। नाउ हियर दिस कॉलम इज गिवन एंड डिफरेंट फ्यूल्स इज गिवन in the table and their calorific value. You have to read this table and you will observe that the hydrogen has the highest calorific value. Okay, so you can find and easily compare which fuel has the highest calorific value as compared to the other. Now children, read this topic, okay, from your book, and now we will do 2 questions from your exercise. Now see question number 9. It is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily. Explain. So answer is the ignition temperature of green leaves is higher than that of the dry leaves. So dry leaves catch fire easily. Ignition temperature green leaves का ज़्यादा होता है और dry leaves का कम होता है, इसीलिए कम होने की वजह से dry leaves जल्दी से फायर को कैच करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Can the process of rusting be called combustion? Discuss. Answer is no, as rusting is very slow process as compared to combustion and the heat evolved in combustion is much more than rusting. Rusting can take place at room temperature but combustion need an ignition temperature. Rusting बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ओके, तो ये combustion की कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं क्योंकि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। और ये रस्टिंग जो है, जंग लगना, जब आयरन आर्टिकल में जंग लगता है तो वो धीरे धीरे लगता है और रूम टेम्परेचर पर कोई ऐसा फायर कैच नहीं करता है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। जबकि किसी सब्सटेंसेस को बर्न होने के लिए उसको इग्निएट होना पड़ता है, वहाँ तक उसको इग्निशन टेम्परेचर तक हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो राइट दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। थैंक यू।